हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 27 द लीजेंड ऑफ मैराथन। ये लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस 1, ईवीएस 2 और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। द लीजेंड ऑफ मैराथन। The marathon is a sporting event. It is a running race of about 42 kilometers. The word marathon also means a task or event that lasts a long time and requires a lot of effort and patience. तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मैराथन होता क्या है। तो मैराथन एक होता है स्पोर्टिंग इवेंट होता है, एक तरीके का स्पोर्ट होता है जिसमें रनिंग रेस होती है। अबाउट 42 किलोमीटर्स की रनिंग रेस होती है। और मैराथन का मीनिंग ही क्या होता है कि कोई भी टास्क या फिर इवेंट जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, और उसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स और पेशेंस की ज़रूरी होती है। ऐसा हमें यहाँ पे मीनिंग दिया है मैराथन का। द फर्स्ट मैराथन रेस वॉज ऑर्गेनाइज एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स विच वेर हेल्ड इन ग्रीस। तो देखिए, जो फर्स्ट मैराथन रेस होती है ये कब ऑर्गेनाइज की गई थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो हुए थे कहाँ पे? ग्रीस में हुए थे, वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी फर्स्ट मैराथन। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। द मैराथन वॉज स्टार्टेड इन द मेमोरी ऑफ लीजेंडरी ग्रीक हीरो फिडिपिड्स। तो देखिए, यहाँ पे ये मैराथन जो स्टार्ट हुआ है किसके नाम से या फिर किसकी मेमोरी में ये किया जाता है? तो उनका नाम है फिडिपिड्स, हु हैड कैरिड एन इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम द बैटल ऑफ मैराथन टू एथेंस। तो देखिए, इन्होंने क्या काम किया था? एक इम्पोर्टेंट मैसेज था बैटल का, युद्ध का, जो कि उन्हें एथेंस को पहुँचाना था। गिवन बिलो इज़ अ स्टोरी ऑफ हिज फेमस रन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस। तो इनकी एक स्टोरी है कि किस तरीके से उन्होंने रेस की या फिर वो भाग के आए थे एक मैसेज देने के लिए एथेंस के लिए। We do not know whether the story is historically accurate, but it has inspired many generation of sportsmen. तो देखिए, यहाँ पे एक्यूरेटली हम ये कह नहीं सकते हिस्टोरिकली कि ये स्टोरी सच है या नहीं है, लेकिन जो भी स्पोर्ट्समैन है जिनके जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरी जो है पास होती आई है और यहाँ पे हमें इस लेसन में दी है। तो हमें क्या करना है? इसको रीड करना है और सीखना है। About 2500 years ago, Persia was a mighty kingdom. Their large army had landed in the bay near the town of Marathon. तो देखिए, यहाँ पे ये स्टोरी जो दी है कब की है? 500 years ago, and Persia was a mighty kingdom. सॉरी, अबाउट 2500 ईयर्स एगो की ये स्टोरी है। एंड पर्सिया वॉज ए माइटी किंगडम, ये दिया हुआ है यहाँ पे। एंड उनकी जो लार्ज आर्मी थी ये कहाँ पे थी? बे नियर द टाउन ऑफ मैराथन। तो मैराथन ये टाउन का नाम दिया हुआ है। देयर टारगेट वॉज एथेंस, अ सिटी स्टेट इन ग्रीस। और इनका टारगेट था कौन सा? एथेंस, जो कि सिटी थी यहाँ पे ग्रीस स्टेट की। एथेंस हैड अ स्मॉल आर्मी कंपेयर टू दी पर्शियन वन। तो देखिए, एथेंस की जो आर्मी थी काफ़ी छोटी थी, कम थी अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू पर्शियन। बट द एथेनियन सोल्जर्स वेर वेरी ब्रेव। ये इनके आर्मी भले ही छोटी थी लेकिन जो एथेनियन सोल्जर्स थे ये काफ़ी ब्रेव थे। दे हैड फेस द पर्शियन बिफोर बट दे नीडेड हेल्प फ्रॉम अदर ग्रीक किंगडम नाउ। तो देखिए, उन्होंने पहले भी पर्शियन जो आर्मी थी उनको डिफीट किया था, उनके साथ उनको फेस किया था, लेकिन अभी उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, जैसे कि कोई ग्रीक किंगडम उनकी हेल्प करे, ऐसा वो चाहते थे। दे डिसाइडेड टू सेंड अ स्पेशल मैसेंजर टू द नेबरिंग किंगडम ऑफ स्पार्टा। हीज नेम वॉज फिडिपिड्स। तो देखिए, इसीलिए उनको एक मैसेज पहुंचाना था। उनका जो नेबरिंग कंट्री था, नेबरिंग किंगडम था स्पार्टा, उसे मैसेज देके उनसे हेल्प उन्हें चाहिए थी। तो उन्होंने मैसेज देने के लिए किसे भेजा? हीज नेम वॉज फिडिपिड्स। फिडिपिड्स वॉज ए यंग मैन हु सर्व एज ए डे लॉन्ग रनर। तो देखिए, फिडिपिड्स ये एक यंग मैन थे और काफ़ी अच्छे से भागने वाले थे। ही रैन टू स्पार्टा लाइक दी विंड। और ये काफ़ी अच्छे से भागने वाले थे, रेसर थे। तो ये स्पार्टा के लिए विंड मतलब हवा की जैसे तेज भागने वाले थे। ही कवर द डिस्टेंस ऑफ नियरली 100 किलोमीटर्स। तो देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिया है। But alas, the people of Sparta were busy with some ceremonies. They did not want to join the battle immediately. तो देखिए, यहाँ पे जो फिडिपिड्स है ये मैसेज लेकर यहाँ पे स्पार्टा में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन स्पार्टा के जो लोग हैं ये बिजी है एक सेरेमनी में और वो नहीं चाहते थे कि अभी कोई बैटल इमीडिएटली ज्वाइन करे। फिडिपिड्स took these message back to Athens with a heavy heart बट ऑन लाइट फीट। तो देखिए, फिडिपिड्स जो मैसेज है बैक आते ही यहाँ पे एथेंस को देते हैं कि ये जो स्पार्टा के लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए अभी रेडी नहीं है।
अगेन ही रैन 100 किलोमीटर्स विद इन अ डे, और एक ही दिन में 100 किलोमीटर्स वो यहाँ पे भाग के अपने देश वापस आ जाते हैं। When the generals of Athens heard the cold Spartan response, they did not lose heart। तो देखिए यहाँ पे जो एथेंस के जनरल थे, इन्होंने जब ये सुना स्पार्टन का जो कोल्ड रिस्पॉन्स, मतलब उन्होंने कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बैटल को ज्वाइन करने की कोई भी न्यूज़ उन्होंने नहीं दी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो सकता था, कोई भी अगर दूसरा कोई होता था तो क्या होगा कि यहाँ पे उन्हें बुरा लग सकता था। लेकिन ये जो जनरल थे एथेंस के, डिड नॉट लूज हार्ट, उन्होंने यहाँ पे हार नहीं मानी। दे वेर रेडी टू फाइट ऑन देयर ओन, और यहाँ पे वो खुद ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। द पर्शियन आर्मी वॉज वॉचिंग एथेंस लाइक अ कैट वॉचेस अ माउस होल। और देखिए ये जो पर्शियन आर्मी थी ये इस तरीके से उनको मतलब वॉच करेगी जैसे कि कोई कैट माउस होल के बाहर बैठ के किसी माउस का इंतज़ार करती है, उस तरीके से ये पर्शियन आर्मी एथेंस के ऊपर नज़र रखे हुए थी। सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ सरप्राइज अटैक ऑन दी पर्शियन। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि पर्शियन पर क्या करना है, उनको सरप्राइज अटैक करना होगा। The Athenian generals sent their flanks around the Persian forces like a speeding arrows and began to draw them in। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया और अपने ये जो एथेनियन जनरल थे उन्होंने अपने फ्लैंक्स को क्या किया, पर्शियन फोर्सेस के अकॉर्डिंग उनके साइड से राउंड उन्होंने क्या किया, जैसे कि एरोज होते हैं, स्पीडिंग एरोज होते हैं, इस तरीके से उन्होंने भेजा। द पर्सियन वेयर नॉट रेडी फॉर बैटल, और जो पर्सियन थे ये अभी बैटल के लिए, युद्ध के लिए रेडी भी नहीं थे। देन नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे यहाँ पे इवन सो दे वर स्किल्ड आर्चर, वो काफ़ी अच्छे आर्चर थे। दे शॉट एरोज ऑन द सोल्जर्स ऑफ एथेंस, तो उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, एरोज मारना शुरू किया एथेंस के ऊपर। बट द एरोज सिंपली फेल ऑफ देयर हेलमेट्स एंड स्ट्रॉन्ग आर्मर्स। तो देखिए इन्होंने ये काफ़ी अच्छे से तैयारी से आए हुए थे एथेंस, तो उनके हेलमेट और जो स्ट्रॉन्ग आर्मर्स थे इनके ऊपर लग के जो एरोज थे ये नीचे गिर रहे थे। ऑल्सो द एथेनियंस न्यू देयर सी शोर वेल, और एथेनियंस जो थे उनको उनका जो सी शोर था वो भी काफ़ी यहाँ पे अच्छे से पता था। द पर्शियन वेयर न्यू टू द टेरियन, लेकिन जो पर्शियन लोग थे इनके लिए एरिया जो था, रीजन था, ये नया था। मैनी ऑफ देम वेयर किल्ड, और इसी कारण कई सारे जो पर्शियन थे ये मारे जा चुके थे यहाँ पे। मैनी मोर वेयर इंजर्ड, कई सारे जो थे इंजर्ड हो चुके थे, जख्मी हो चुके थे। सम ऑफ देम वेयर लॉस्ट इन दी मार्शी एरियाज़, तो देखिए सी शोर पे मार्शी एरियाज़ होता है, मतलब जहाँ पे कीचड़ पानी ऐसा मिक्स मार्शी एरियाज़ होता है, तो वहाँ पे कुछ जो सोल्जर्स थे उनके वो लॉस्ट हो चुके थे, खो चुके थे। द ब्रेव एथेनियंस ड्रॉ बैक एवरी सिंगल रिमेनिंग पर्शियन सोल्जर बैक टू देयर शिप्स एंकर्ड इन द बे एंड द बैटल वॉज ओवर विद इन अ फ्यू आवर्स। और यहाँ पे देखिए जो पर्शियन आर्मी थी ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, इसीलिए ये अचानक से अटैक हुआ। इसके लिए जो बैटल था ये भी फ्यू आवर्स में, मतलब थोड़े ही समय में ये ख़त्म हो चुका था। द बैटल वॉज ओवर बट द पर्शियन डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, तो देखिए यहाँ पे बैटल तो ख़त्म हो गए लेकिन पर्शियन ने अपनी हार नहीं मानी थी। They saw that the entire army of Athens had rushed to the seashore, leaving the city of Athens far behind. Only the aged people, women and children were left in the city। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि ये जो पूरी आर्मी है ये यहाँ पे सी शोर के ऊपर भाग रही है, तो उन्होंने अपनी सिटी यहाँ पे छोड़ दी है। तो सिटी में कौन से लोग बचे हैं अभी, जो एजड लोग होंगे वो है, वुमेन है और छोटे बच्चे रहेंगे। द पर्शियन नाउ डिवाइज अ न्यू प्लान, तो इन्होंने वहाँ पे एक नया प्लान बनाया यहाँ पे कि द सी रूट टू द सिटी ऑफ एथेंस वॉज मच शॉर्टर दैन द लैंड रूट। तो देखिए अगर ज़मीन के ऊपर से जाएंगे तो उससे बेटर उनको एक छोटा रास्ता था कि अगर सी रूट से, समुद्री रास्ते से अगर वो जा सकते थे सिटी के लिए तो वो काफ़ी छोटा रास्ता था, कम समय वहाँ पे उन्हें लगने वाला था। द पर्शियन डिसाइडेड टू टेक द सी रूट एंड पाउंस अपॉन एथेंस फ्रॉम दी सी साइड। तो यहाँ पे पर्शियन आर्मी जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग सी रूट से, समुद्री रास्ते से जाएंगे और एथेंस के ऊपर क्या करेंगे, सी साइड से अटैक करेंगे। देन यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, द एथेनियन आर्मी वुड टेक वेरी लॉन्ग टू ट्रैवल बैक टू एथेंस ऑन फुट विद देयर हेवी आर्मर एंड वेपन्स। और जो एथेनियन थे उनको अपने सिटी के लिए वापस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला था, क्योंकि ये पैदल आने वाले थे और उनके पास काफ़ी हेवी आर्मर और वेपन्स थे, इनके लिए उन्हें ज़्यादा समय लगेगा। सीइंग द पर्शियन the defenseless people in the city of Athens would think that Athens had lost the battle। तो यहाँ पे देखिए पर्शियन जब सिटी की ओर आ रहे थे तो यहाँ पे इन लोगों को ऐसा लग सकता था कि एथेंस जो है यहाँ पे हार चुके हैं, बैटल को यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, हार चुके हैं, इसके लिए ही पर्शियन सिटी की ओर आ रहे हैं। देन इट वुड बी ईजी फॉर द पर्शियन टू टेक ओवर द सिटी। अगर लोग पहले से ही
हारे हुए ऐसा अगर महसूस करते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग हार चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिफीट नहीं करेगा और पर्सियन लोग हैं ईजिली सिटी के ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। द एथेनियन जनरल्स टू वेयर गुड स्ट्रैटेजीज, लेकिन जो एथेनियन के जनरल्स थे ये काफ़ी गुड स्ट्रैटेजीज रखते थे, इनको भी युद्ध नीति अच्छे से आती थी। व्हेन दे सॉ द पर्सियन फ्लीट लीव इन अ हरी दे अंडरस्टूड द पर्सियन प्लान, लेकिन उनको जल्दी ही समझ में आ जाता है कि पर्सियन ये यहाँ से अगर जल्दी से निकल रहे हैं तो उनका प्लान यही है कि सिटी के ऊपर उनको कंट्रोल करना है। दे रिजॉल्व टू गो बैक टू एथेंस एज फास्ट एज पॉसिबल टू डिफेंड इट, और ये यहाँ पे सोच लेते हैं कि हमें कैसे भी करके यहाँ पे पर्सियन लोगों से आर्मी से पहले हमारे सिटी तक पहुँचना है। बट इट वॉज वेरी नेसेसरी टू लेट द पीपल ऑफ एथेंस नो दैट दे हैड ओन, कि लोगों को पहले ये मैसेज पहुँचाना चाहिए कि हम लोग हारे नहीं है, एथेंस ने ये युद्ध नहीं हारा है। देन दे वुड नॉट ओपन द सिटी गेट्स टू दी पर्शियन, अगर लोगों को ये पता है कि हम लोग युद्ध नहीं हारे हैं तो लोग क्या करेंगे, जो सिटी के गेट्स हैं उनको नहीं खोलेंगे और ये जो पर्शियन है ये सिटी में अंदर जा नहीं पाएंगे। दे वुड वेट फॉर दी विक्टोरियस एथेनियन आर्मी टू रिटर्न, उनको वेट करना चाहिए कि जब तक जीत हासिल करने वाले जो एथेनियन आर्मी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। द सिटी वुड बी सेफ, अगर उनको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग जीते हुए हैं और हमारी आर्मी के लिए हमें रुकना है यहाँ पे और गेट ओपन नहीं करने हैं, ये मैसेज उन तक पहुँचाना चाहिए, ये जनरल डिसाइड कर लेते हैं और तभी सिटी हमारी सेफ हो पाएगी। हु टेक दिस मैसेज टू देम, और जल्दी से जल्दी अगर ये मैसेज पहुँचाना है तो ये मैसेज कौन पहुँचा सकता है, द मैसेज मस्ट बी डिलीवर बिफोर द पर्सियन रीच देयर, और पर्सियन के पहुँचने के पहले ये मैसेज लोगों तक पहुँचना चाहिए। Who would travel faster than the Persian ships and that too on a longer route? Who else but फिलिपाइट्स। तो देखिए यहाँ पे जनरल ये सोचते हैं कि किसी को तो मैसेज हमें यहाँ पे मैसेज भेजना है, हमारे सिटी में लोगों को ये दिखाना होगा कि हमारी आर्मी ने हार नहीं मानी है, इसके लिए पर्सियन लोगों के लिए गेट नहीं खोलने। लेकिन अगर ये मैसेज पहुँचाना है तो ये पहुँचाने वाला काफ़ी फास्टर होना चाहिए, इतना फास्टर कि पर्सियन लोग सी रूट से जाने वाली है, समुद्री रास्ते से शिप के ऊपर जाने वाले, उनसे भी पहले ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना है। तो किसे हमें भेजना चाहिए, तो हु एल्स बट फिलिपाइट्स, क्योंकि ये फिलिपाइट जो था ये काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छी रेस कर पाता था, दौड़ते थे, इसके लिए। फिलिपाइट्स हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड अ रन ऑफ मोर दैन 200 किलोमीटर जस्ट द डे बिफोर। देखिए एक दिन पहले ही उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे मोर देन 200 किलोमीटर्स कंप्लीट किया था, भाग चुके थे। बट ही वॉज ए ब्रेव यंग मैन, लेकिन ये काफ़ी शूर योद्धा थे, शूर यंग मैन थे, ऐसे हम कह सकते हैं। ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज स्टेट, और अपने राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। ऑल्सो दिस टाइम ही वॉज टू कैरी अ हैप्पी मैसेज, और इस टाइम तो उन्हें हैप्पी मैसेज, एक अच्छा मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाना था। इट वॉज नॉट ईजी फॉर फिलिपाइट्स टू रीच एथेंस सूनर दैन द पर्सियन डिड, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था उनके लिए कि पर्सियन लोग तो शिप से जाने वाले थे और उनसे पहले इनको पहुंचना था, और जो रूट था ज़मीन का वो भी काफ़ी लंबा था। दैट इज़ वाई दिस टाइम ही लेव द यूजुअल सेफ रूट एंड चूज अनदर वन दैट पास थ्रू क्लिप्स एंड माउंटेन्स बट वॉज मच शॉर्टर। तो देखिए यहाँ पे उनको ऐसा रास्ता चुनना था कि जहाँ पर उन्हें जल्दी से जल्दी अपने सिटी में पहुँचना था, और उन्होंने एक सेफ रूट चुन भी लिया जो कि क्लिप्स एंड माउंटेन्स के थ्रू जाने वाला था। फिलिपाइट्स सील दी फर्स्ट स्टीप क्लिप एंड पिकअप स्पीड, तो इन्होंने अभी अच्छा सा स्पीड पकड़ लिया था अपने सिटी की ओर जाने के लिए। ही हैड टू रन मोर दैन 40 किलोमीटर्स, इट वॉज वेरी हॉट, ही बिगैन टू perspire. There were some shady olive trees on one side of the road, but Philippites couldn't wait, couldn't rest. He just ran on and on. तो देखिए यहाँ पे उनको पता था कि उन्हें ये मैसेज जल्दी से जल्दी सिटी में पहुँचाना कितना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए काफ़ी दोपहर हो चुकी थी, यहाँ पे उन्हें प्यास लग रही थी, धूप लग रही थी, लेकिन देखिए रोड के ऊपर वहाँ पे ऑलिव ट्रीज़ भी थी, काफ़ी अच्छी छाँव भी थी उनकी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं किया, ना ही वेट किया, वो सिर्फ भागते रहे और भागते रहे। His heart began to beat faster. तो देखिए जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं जोर जोर से, तो हमारा जो हार्ट बीट होता है ये भी फास्ट हो जाता है। He became weak with hunger and thirst, but he didn't stop. तो उन्हें भागने के कारण भूख लग रही थी, वो प्यास लग रही थी, लेकिन वो नहीं रुके। At last Philippites came with साइट ऑफ द सिटी गेट्स ऑफ एथेंस, और लास्ट में वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, सिटी गेट्स में, जो एथेंस की सिटी थी वहाँ पे गेट पे वो पहुँच जाते हैं। ही वॉज
सक्सेसफुल इन हिज मिशन ही हैड रीच बिफोर द पर्सियन। तो उनका जो मिशन था कि उन्हें पर्सियन से पहले यहाँ पे पहुँचना था और लोगों को मैसेज देना था कि हम लोग जीत चुके हैं, और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुके थे क्योंकि पर्सियन के पहले वो वहाँ पे पहुँचे थे। द पीपल ऑफ एथेंस थ्रू ओपन द गेट्स टू फिलिपाइट्स। और यहाँ पे जो सिटी के लोग हैं, एथेंस के लोग हैं, ये जल्दी से गेट ओपन करते हैं फिलिपाइट्स के लिए। व्हाट हैपन फिलिपाइट्स, डू यू ब्रिंग गुड न्यूज़। और तो यहाँ पे लोग उन्हें पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ फिलिपाइट्स, तुम इतने जल्दी में आए हो, तो गुड न्यूज़ है या फिर हम लोग हार गए। येस से जॉय टू यू, वी वोन। एज सुन एज फिलिपाइट्स हैड डिलीवर दिस मैसेज ही कोलैप्स नेवर टू राइज अगेन। तो देखिए ये सिर्फ इतना लोगों को बोलते हैं क्योंकि उनका काम क्या था, यहाँ पे लोगों को मैसेज देना कि हम लोग जीत चुके हैं। तो ये जैसे ही गेट के पास पहुँचते हैं, लोगों को आंसर करते हैं कि हाँ हम लोग जीत चुके हैं, और इतना बोलते ही वो क्या होते हैं, कोलैप्स, गिर जाते हैं। नेवर टू राइज अगेन, और फिर से कभी भी नहीं उठते हैं। ही हैड लेट डाउन हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ एथेंस। तो देखिए काफ़ी देर तक ज़्यादा से ज़्यादा भागने के कारण, बिना खाए पिए वो भाग रहे थे, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। इन सब के कारणों क्या होते हैं, यहाँ पे कोलैप्स मतलब गिर जाते हैं, यहाँ पे उनकी जान चली जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे अपने स्टेट के लिए अपना जो काम था, जो सर्विस था, उससे कंप्लीट करने के लिए अपनी लाइफ यहाँ पे क्या कर दी थी, लोगों के लिए लगा दी थी। द स्टोरी ऑफ फिलिपाइस हैज़ इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ ग्रीस फॉर मेनी सेंचुरीज। हिज हिस्टोरिक रन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस बिकेम अ लीजेंड। तो देखिए ये जो स्टोरी है फिलिपाइंस की, ये ग्रीस के लोगों को काफ़ी सालों तक इंस्पायर करती रही कि किस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपनी जान दे दी। हिज हिस्टोरिक रन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस बिकेम अ लीजेंड, इसीलिए उनका नाम मैराथन के लिए लिया जाता है कि इतना हिस्टोरिक काम उन्होंने किया है। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वे स्टार्टेड इन ग्रीस, हिज लीजेंडरी इवेंट वॉज कमोमरेट इन इट इन द फॉर्म ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट द मैराथन। तो देखिए जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ग्रीस में, तो इनके नाम से ही क्या होते हैं, स्पोर्ट इवेंट्स जो होते हैं मैराथन से ही स्टार्ट किए जाते हैं। टुडे मैराथन्स आर अरेंज इन मेनी कंट्रीज। आज अगर हम देखेंगे तो कई सारे कंट्रीज़ में मैराथन्स अरेंज किए जाते हैं। व्हेन यू सी वन और व्हेन यू आर ओल्ड इनफ टू टेक पार्ट इन वन, रिमेंबर द फर्स्ट मैराथन रनर। अगर आप कभी भी मैराथन देखते हो, अगर या फिर आप पार्टिसिपेट भी करते हो, तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट मैराथन रनर कौन थे। तो कौन थे फर्स्ट यहाँ पे मैराथन रनर, तो फिलिपाइंस जो ग्रीस की थे। तो देखिए स्टूडेंट ये काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको दी है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।